हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आसी वाली इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के हमारे मैकेनिकल वाइब्रेशन का टॉपिक है डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन विद विस्कस डैम्पिंग। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या होता है। तो हमारे पास कोई सिस्टम है जो वाइब्रेट कर रहा है, तो हम कोई ऐसा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे जिससे क्या होगा कि ये जो वाइब्रेशन हो रहा है वो कम हो जाए। ऐसे टाइप के वाइब्रेशन को हम डैम्प्ड वाइब्रेशन कहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो वाइब्रेशन हो रहा है उसे हम रिड्यूस कर रहे हैं, और ये जो प्रोसेस हो रहा है जिससे हम वाइब्रेशन को रिड्यूस कर रहे हैं बाय गिविंग द रेजिस्टेंस, तो उसे हम डैम्पिंग कहेंगे। और यहाँ जो उस प्रोसेस के लिए डिवाइस यूज़ किया जाता है उसे हम डैम्पर कहते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। इसका मतलब है कि अगर हमने एक डैम्पर प्रोवाइड कर दिया है सिस्टम में और कोई भी बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लेते हैं जिससे हम वाइब्रेशन को रिड्यूस कर सके, सिर्फ डैम्पर लगाया है उससे ही हम वाइब्रेशन को रिड्यूस करते हैं, तो ऐसे टाइप की वाइब्रेशन को हम डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन कहेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है विस्कस डैम्पिंग। तो विस्कस डैम्पिंग का मतलब है कि हमारे पास अलग अलग टाइप की डैम्पिंग होती है, उसमें से एक टाइप है उसे हम विस्कस डैम्पिंग कहेंगे। तो अब हम थ्योरी को समझते हैं। उसके लिए हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं। राइट, यहाँ एक सिस्टम दिखाया हुआ है। इसमें ये जो स्प्रिंग लगी हुई है और एक डैम्पर लगा हुआ है जो मास से अटैच है। स्प्रिंग के कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, जो ये डैम्पर होता है बेसिकली क्या होता है, डैम्पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वाइब्रेशन को रिड्यूस करने के काम में डैम्पर आता है। डैम्पर को हम सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने जो ये सिस्टम है उसको एक्स डिस्प्लेस किया। सेकंड डायग्राम में दिखाया हुआ है जो ये सिस्टम है उसे हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट किया। अगर ये मास m है, हमने इसको इतना ट्रांसफ़र किया तो हमें क्या मिलेगा, एक तो होगा डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होगा वेलोसिटी और तीसरा होगा एक्सीलरेशन। तो ये तीन प्रॉपर्टी है जो मास पर लगेगी। हम इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा जो फोर्स लग रहे हैं वो नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो जो हमारा मोशन हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम जानते हैं कि डीएलएमबी प्रिंसिपल में क्या होता है, जो इनर्शिया फोर्स होता है वो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो हमारा मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो जो हमारा इनर्शिया फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। इनर्शिया फोर्स को हम mx डबल डॉट से डिनोट करते हैं। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, उसे हम kx से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर हमने एक डैम्पर प्रोवाइड किया है, तो यहाँ एक डैम्पर का फोर्स भी लगेगा, उसे हम सी एक्स डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो स्प्रिंग फोर्स और जो डैम्पिंग फोर्स है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में लगेंगे, तो ये दोनों ऊपर की तरफ लगेंगे। यहाँ पे जो फोर्स लगे हुए हैं उसे हमने नीचे की तरफ लिखाया हुआ है। यहाँ जो फोर्स लग रहे हैं उसे हमने नीचे की तरफ लिखा हुआ है। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट ऊपर की तरफ लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स kx ये भी ऊपर की तरफ लग रहा है। डैम्पिंग फोर्स cx डॉट ये भी ऊपर की तरफ लग रहा है। अब हम जानते हैं कि डीएलएमबी प्रिंसिपल क्या होता है। डीएलएमबी प्रिंसिपल होता है समेशन ऑफ इनर्शिया फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हम डीएलएमबी प्रिंसिपल लगाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे डीएलएमबी प्रिंसिपल का वीडियो नहीं देखा है, तो आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से वीडियो जाके देख सकते हैं। According to the DLMB principle, summation of inertia force plus external force equals to 0। अब यहाँ जो इनर्शिया फोर्स है वो mx डबल डॉट है और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो स्प्रिंग फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स है। तो जो हो गया kx प्लस cx डॉट इक्वल्स टू 0। अब हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखते हैं mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल्स टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 नाम देंगे। हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 है, क्योंकि यहाँ पर जो x डबल डॉट है तो उसका सॉल्यूशन होता है। हम जानते हैं कि जो एडवांस मैथमेटिक्स होती है उसके अंदर हम पढ़ते हैं सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ द अबव सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ x इक्वल्स टू e⁻st। यहाँ पर s कॉन्स्टेंट होता है, t टाइम होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई वो x की डिस्प्लेसमेंट की प्राप्त हुई। अब हम इक्वेशन 1 से कंपेयर करते हैं तो हमें x डॉट भी चाहिए और x डबल डॉट भी चाहिए। तो हमें जो ये x की वैल्यू प्राप्त हुई उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें x डॉट x डबल डॉट प्राप्त होगा। तो हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें x डॉट प्राप्त होगा। x डॉट इक्वल्स टू, यहाँ जो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये s है वो आगे आ जाएगा और जो ये वैल्यू होगी सेम की सेम होगी। तो x डॉट इक्वल्स टू s इंटू e⁻st। अब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें x डबल डॉट प्राप्त होगा एक्सीलरेशन।
तो एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू ये जो एस है वो आगे आ जाएगा और यहाँ पे एक एस पहले से ही है तो ये एस स्क्वायर हो जाएगा। तो एस स्क्वायर और ई की पावर एस टी है उसका सेम टू सेम आ जाएगा ई की पावर एस टी। तो हमें एक्स डॉट प्राप्त हुआ, एक्स डबल डॉट प्राप्त हुआ, एक्स डॉट प्राप्त हुआ एस स्क्वायर ई की पावर एस टी। अब हमें एक्स डबल डॉट और एक्स प्राप्त हो गया, उसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एम इंटू ब्रैकेट एस स्क्वायर ई की पावर एस टी प्लस सी ब्रैकेट एस ई की पावर एस टी प्लस के ई की पावर एस टी इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ई की पावर एस टी कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा वो होगा एम एस स्क्वायर प्लस सी एस प्लस के इक्वल्स टू 0। ये जो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। अब हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन बेसिकली कोऑर्डिनेट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है, उसका जो वेरिएबल है वो एस है। अब हमें एस की वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम एस की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम एस की वैल्यू को डिस्क्रीट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट मेथड का फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर हमें एस की दो वैल्यू फाइंड होगी क्योंकि ये जो है वो कोऑर्डिनेट इक्वेशन है, उसके दो रूट्स हमें फाइंड होंगे। तो S1 और S2 फाइंड हो गए। तो अब हम डिस्क्रीट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे S12 इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। हमने b की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, a की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी और c की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम उनकी सिंपली हम उन वैल्यू को पुट करेंगे डिस्क्रीट मेथड में। तो अब हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगी माइनस सी प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4m अपॉन 2a। अब हम इन टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे तो होगा माइनस सी अपॉन 2m प्लस माइनस, अब जो ये 2m है वो अंडर रूट में जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो होगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4m अपॉन 4m स्क्वायर, क्योंकि ये अंदर गया तो 2 का स्क्वायर हो गया और m का स्क्वायर हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी वो होगी माइनस सी अपॉन 2m प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये जो 4m है उसको हम इन दोनों के टर्म्स में, इन दोनों के अपॉन में लेके आएंगे तो होगा माइनस सी अपॉन 2m प्लस माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन 4m माइनस 4m अपॉन 4m स्क्वायर। यहाँ पे एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। अब जो इक्वेशन होगी वो होगी माइनस सी अपॉन 2m प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे हम 1/4 को कॉमन ले लेंगे, तो अब जो 1/4 को कॉमन ले लेंगे इनटू c अपॉन m का स्क्वायर, c अपॉन m ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ 4 से 4 चला जाएगा और एक m से एक m चला जाएगा। अब जो बचेगा वो होगा k अपॉन m। अब हमें S1 और S2 की वैल्यू फाइंड हो गई। S1 की वैल्यू है माइनस सी अपॉन 2m प्लस अंडर रूट 1/4 c बाई m का स्क्वायर माइनस k बाई m, और S2 की वैल्यू है वो है c अपॉन 2m माइनस अंडर रूट 1/4 c अपॉन m का स्क्वायर माइनस k बाई m। ये हमें S1 और S2 की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें जो ये S1 और S2 की वैल्यू फाइंड हुई तो हमें जो S1 और S2 की वैल्यू फाइंड हुई उसे हम सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पे पुट करेंगे x की वैल्यू को, s की वैल्यू को, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू ई की पावर S1t एंड x इक्वल्स टू ई की पावर st। सिंपली हमने यहाँ पे S1 और S2 की वैल्यू पुट कर दी। अब हम जानते हैं कि जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है उसका जनरलाइज सॉल्यूशन क्या होगा। तो जनरलाइज सॉल्यूशन होगा x इक्वल्स टू a ई की पावर S1t प्लस b इंटू ई की पावर S2t। यहाँ पर a और b कांस्टेंट है। इसके आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली नोट्स प्रोवाइड करते हैं, डेली क्विज़ प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।